ये जितने लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा, बीजेपी का सुपड़ा कभी साफ होने वाला नहीं है 20 साल तक। वो भाई लोग नहीं है, कसाई लोग हैं, देशद्रोही हैं, देश के गद्दार हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री ने समर्थन दिया इजराइल का और देश के आतंकवाद में धर्म ढूंढते हैं। इसमें इनका क्या वोट बैंक इनका खराब हो जाता है, इनका वोट बैंक की चिंता है अपनी में। देखिए, हमास का जो कोई भी समर्थन कर रहा है मेरे हिसाब से बहुत ही गलत कर रहा है, और वही लोग हमास का समर्थन कर रहे हैं जो कल हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध होगा तो वो लोग पाकिस्तान का समर्थन करेंगे, हिंदुस्तान का विरोध करेंगे। ये वही लोग हैं। आपके कहने का मतलब विपक्षी पार्टी भी पाकिस्तान का सपोर्ट करेगी? बिल्कुल करेगी। ये वही लोग हैं जो आज नहीं कल, अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध होता है तो मैं ये नहीं कहता विपक्षी पार्टी, बट ये वही लोग हैं जो कल पाकिस्तान का भी समर्थन करने से नहीं हिचकेंगे। क्यों इजराइल का क्यों समर्थन करना है? देखिए, इजराइल का समर्थन इसलिए करना जरूरी था और वो देश हित में भी था कि जो ये हमास है ना, ये आतंकवादी एक संगठन है जो दुनिया भर के किसी भी देश में कभी भी आक्रमण कर सकता है। ये इतना शक्तिशाली हो गया है। और हमास ने पहले इजराइल पे हमला किया, इजराइल ने पहले हमास के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया। तो जो पीड़ित होता है, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी उसी की मदद करते हैं, पीड़ित की मदद करते हैं, तो उन्होंने इजराइल का समर्थन किया। लेकिन यहाँ की विपक्षी पार्टी तो बोल रही है कि बस वो हिंदू वोट बैंक के लिए इजराइल का समर्थन करना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर वो इजराइल का समर्थन करेंगे तो यहाँ के हिंदू वोट बैंक उनको मिलेगी। ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। मोदी जी जब से इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया में वो अलख जगा रहे हैं, ये सबको पता है। लेकिन विपक्षी तो बोल रही है जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं तब से हिंदू मुस्लिम वो करवा रहे हैं। देखिए, यह तो देखिए, जिस प्रकार का दर्पण आप लगाएंगे ना, आपका चेहरा कभी मोटा दिखेगा, कभी पतला दिखेगा, कभी काला दिखेगा और कभी गोरा भी दिखेगा। जैसा दर्पण जिसका रहता है चेहरा उसका वैसे ही दिखता है दर्पण के हिसाब से। तो उनका दर्पण उस प्रकार का है, इसलिए उनको ये समझ में आ रहा है मोदी जी आतंकवाद के खिलाफ हैं और पूरी दुनिया में और पूरी दुनिया आज नहीं कल आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया एकजुट होगी, आप देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ के मुस्लिम बोलते हैं कि नहीं, फिलिस्तीन पे बहुत दिनों से जुल्म होता है। देखिए, ये फिलिस्तीन पे आक्रमण नहीं है, पहली बात तो मैं ये साफ कर देना चाहता हूँ। यह जो आक्रमण अगर फिलिस्तीन पर होता तो इजराइल यह नहीं बोलता गाजा के लोगों को कि भाई आप आम नागरिक जो है अपना घर द्वार या यह जगह छोड़ करके कुछ दिनों के लिए चले जाइए, इसलिए कि हमको हमास को खत्म करना है। हमास ने रोक के रखा है वहाँ की जनता को कि जनता रहेगी तो हमारे ऊपर डायरेक्ट आक्रमण नहीं होगा। विषय यहाँ ये है, फिलिस्तीन से कोई लेना देना नहीं है। देखो, कोई भी चीज हो, आतंकवाद के विरोध पूरी दुनिया कर रही है, करना भी चाहिए। आतंकवाद किसी चीज का पर्याय नहीं होता, आतंकवाद नुकसान ही करता है। अब हमास ने क्या जरूरत थी उनको 5000 शांत बैठे थे, अपने देश क्यों बना रहे थे, इनको क्या जरूरत है आतंकवाद फैलाने की? लेकिन आप बोल रहे हैं आतंकवाद है, यहाँ की विपक्षी पार्टी और यहाँ के मुस्लिम भाई लोग तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि हमास एक टेररिस्ट है। वो आतंकवाद में धर्म ढूंढते हैं। इसमें इनका क्या वोट बैंक इनका खराब हो जाता है, इनका वोट बैंक की चिंता है अपनी में। तो कांग्रेस पार्टी को किस वोट बैंक का चिंता है? मुसलमान वोट बैंक, और क्या है इनको? वो भी कांग्रेस पार्टी मुसलमान वोट बैंक के लिए हमास का सपोर्ट कर रही है। और क्या कर रही है, और क्या मतलब है इनका? नहीं तो आतंकवाद समर्थन कोई सबसे बड़ा जो कारण हो तो कांग्रेस बतावे ना कि हम इस कारण से हमास का समर्थन कर रहे हैं, कोई एक कारण बता दे। वो तो बोल रहे हैं फिलिस्तीन पे बहुत दिनों से जुल्म होता है। ठीक है, फिलिस्तीन मान दे। देखिए, फिलिस्तीन पर यह आक्रमण नहीं है, पहली बात मैंने एक बार पहले भी कहा, यह हमास पे आक्रमण है। फिलिस्तीन पे आक्रमण होता तो केवल गाजा पे नहीं आक्रमण होता जहां हमास को तो फिलिस्तीन ने ही पाला है ना, वही तो पाल रहा है। फिलिस्तीन ने ही नहीं पाला है, दुनिया के तमाम और कई देशों ने भी हमास को पाला है, आप जान लीजिए। केवल फिलिस्तीन के पालने से हमास नहीं हो सकता। फिलिस्तीन के पास इतनी ताकत नहीं है, कई देश मिल करके उसका भरण पोषण कर रहे हैं, तब वो आज इतना ताकतवर हुआ है। तो मोदी जी जो इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, ये सही है कि या गलत आपके हिसाब? बिल्कुल सही कर रहे हैं। इजराइल का सपोर्ट मोदी जी को करते रहना चाहिए। क्यों? इसलिए कि इजराइल एक आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है
हमारा देश भी आतंकवाद से पीड़ित है। मोदी जी आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया में संदेश दे रहे हैं कि आतंकवादियों का सफाया करो। इस बार विपक्षी पार्टी तो बोल रही है, सीना ठोक करके कह रही है कि इस बार बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देगी। इस पे क्या? देखिए, ये जितने लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा, बीजेपी का सुपड़ा कभी साफ होने वाला नहीं है। 20 साल तक, कम से कम 20 साल तक ये लोग दिमाग से निकाल दें कि हमको सत्ता में आना है। जैसी इनकी चाल चलन है, इनकी जो कार्रवाई है, 20 साल तक इनको तो आना ही नहीं है। ये लड़ते रहे, उसी तरह से करते रहे, 20 साल तक इनको आना जाना नहीं है। इधर अरविंद केजरीवाल भी बोल रहे हैं कि वो सबसे अच्छा पीएम बन के दिखाएंगे, एकदम भ्रष्टाचार मुक्त इस देश को कर देंगे। खैर, अभी जहाँ वो है वहीं भ्रष्टाचार उनके पास ही पल रहा है। पहले तो वो अपने अंदर का ही भ्रष्टाचार खत्म करे, फिर देश में कहाँ भ्रष्टाचार है पहले तो यही बता दे केजरीवाल। पहले दिल्ली का भ्रष्टाचार खत्म करें, जो आज कई लोग उनके जेल में हैं। वो तो सीना ठोक करके कह रहे हैं कि वो बहुत ईमानदार है। अरे उनका सीना है, उनकी पीठ है, अपना फूक थपथपा में उसको कौन रोकता है? वो तो बोल रहे हैं, ये भी बोल रहे हैं कि गरीबों के लिए बहुत अच्छे हैं, वो फ्री बिजली दिए, फ्री पानी दिए हैं। देखिए, हमारे हिसाब से यह जो फ्री वाली व्यवस्था है ना, पूरे देश में चाहे वो कोई दल हो, ये तो हम चाहते हैं कि यह सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा नियम बना दे, अपने हिसाब से एक गाइडलाइन जारी कर दे कि यह फ्री की व्यवस्था की कोई घोषणा नहीं कर सकता, न कोई फ्री कुछ देने का वादा कर सकता है। बिना वादा के भले कोई दे दे, वो विषय अलग है। ये फ्री वाली बात खत्म होनी चाहिए। हम भी इस्लामिक आतंकवाद के विक्टिम हैं। हम पे कभी पाकिस्तान हमला कर देता है, कभी बांग्लादेश के लोग हमला कर देते हैं जो घुसपैठी हैं, कभी कश्मीर में हमला हो जाता है इस्लामिक आतंकियों के द्वारा, यालिफ गालिफ चालिफ बोल के। तो धर्म की लड़ाई नहीं है, टेररिज्म इज टेररिज्म, और टेररिज्म गुड और बैड नहीं होता, बैड बैड होता है वो। आप बोल रहे हैं धर्म की लड़ाई नहीं है, लेकिन यहाँ इंडिया के मुस्लिम भाई लोग तो बोल रहे हैं कि फिलिस्तीन में या हमास ने गलत नहीं किया, सही किया ना। वो भाई लोग नहीं है, कसाई लोग हैं, देशद्रोही हैं, देश के गद्दार हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री ने समर्थन दिया इजराइल का, और देश के 140 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। वो देश का स्टैंड है, देश के स्टैंड के खिलाफ जो जाएगा वो देश का गद्दार है, चाहे वो कोई भी हो, वो कसाई है मेरी नज़रों में। लेकिन यहाँ के विपक्षी पार्टी लोग तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो हिंदू वोट बैंक के लिए कर रहे हैं, उनको हिंदू वोट बैंक चाहिए। अगर वो इजराइल का सपोर्ट करेंगे तो यहाँ की हिंदू वोट बैंक उनको मजबूती। इजराइल पे जो हमला हुआ, 5000 मिसाइलें दागी गई, वहाँ के लोगों को किडनैप कर लिया गया, उन पे हमला हुआ, उनको हॉस्टेज करके रखा गया हमास द्वारा गाजा में या फिलिस्तीन में, उसका क्या? उसकी किसी ने भर्त्सना करी? ये विपक्षी दल जो कहते हैं, जो दलदल बने हुए हैं, कमल तो यही खिलेगा। पर इन्होंने पहले आतंकवाद की भर्त्सना करनी चाहिए, फिर फिलिस्तीन का साथ देना चाहिए, हमास का साथ देना चाहिए। हम नारा देते हैं फिलिस्तीन तुझसे बैर नहीं, लेकिन हमास तेरी खैर नहीं। हमास एक आतंकी संगठन है। इजराइल का समर्थन इसलिए क्योंकि इजराइल एक देशभक्त और प्रोडक्टिव देश है, मतलब 1 लाख तो उसके पेटेंट है, सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइज उसी कंट्री को मिले हैं। 1.5 करोड़ के आसपास आबादी है उन लोगों की। यहूदी पूरी दुनिया में माइनॉरिटी है, माइक्रो माइनॉरिटी है, और ये तो 150 करोड़ से ज़्यादा है मुसलमान, फिर भी एक ज़मीन नहीं दे सकते उन्हें। कसाब के हाथ में कलावा था। ये तो हिंदुओं को आतंकवादी बनाते कांग्रेस वाले, नहीं चाहिए। पाकिस्तान इनका बाप है, पाकिस्तान के हाथ में जब से कटोरा है, कांग्रेस के हाथ में कटोरा आ गया है। ये दोनों यार है। जब टूल किट इन्होंने बनाई थी, आईएसआई के एजेंट थे कांग्रेस की टूल किट में। ये तो कसाब की कभी इन्होंने भर्त्सना नहीं करी। हाफिज सईद को हाफिज सईद जी बोलते हैं ये संसद में, दिग्विजय सिंह, ऐसे लोगों से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। सोनिया गांधी बाटला हाउस एनकाउंटर पे रोने लगती है, बाटला हाउस एनकाउंटर के आतंकवादियों को देख कर, इनके फोटो देखकर। तो ऐसे लोगों से हमें कोई सांत्वना नहीं है, हमें सांत्वना है शहीद मोहन चंद शर्मा से। आतंकवादियों से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारे अपने देश के युवा, आपने सुना भी होगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुछ युवा हमास के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं, तो क्या लगता है? वो युवा नहीं है, देश के गद्दार है। वो चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हों, चाहे जामिया मिलिया इस्लामिया के हों, चाहे वो JNU के हों, ये सब देश के गद्दार हैं। और इन लोगों को मोदी सरकार सख्त से सख्त सजा दे, जब इन्हें सजा मिलेगी तभी। हमारे प्रधानमंत्री को इजराइल को क्यों सपोर्ट करना चाहिए? इजराइल एक देशभक्त, एक अच्छा प्रोडक्टिव, एक अच्छा देश है जो हमें मिसाइलें देता है, टेक्नोलॉजी देता है, जो हमारे खिलाफ कभी नहीं खड़ा होता। चाहे 65 का युद्ध हो, हमारा साथ दिया, 99 कारगिल वार में हमारा साथ दिया, 71 में हमारा वाद दिया बांग्लादेश के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ।
तो बांग्लादेश बनाने में भी जब युद्ध चल रहा था उनका बड़ा सहयोग था। तो इजराइल जो हम पे हमेशा सहयोग करता है तो हम तो उसका साथ देंगे ही ना, पहली बात तो ये है। दूसरा, पढ़ा लिखा देश है।